हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कोर्स मैथ क्लास। तो कैसे हैं बच्चे आप? अच्छे अच्छे रहेंगे बच्चे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था सबक और साखियाँ। तो अभी हमारा साखियों के हम जो क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करा रहे थे, तो पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसके आगे के 4 क्वेश्चन हमने कल करा दिए थे, मतलब पिछले वीडियो में करा दिए थे। आगे के तो एक्चुअली बोर्ड पर राइट करना पड़ता है, तो फिर क्वेश्चन मतलब वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाता है, तो मैंने पहले से राइट करके छोटे छोटे वीडियो में और इसके आंसर आपको सारे चैप्टर्स के 1 बाय 1 बताए। तो 4 क्वेश्चन हमारे कल हो चुके थे पिछले वीडियो में। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने, पहले आप अच्छे से एक बार देख लें, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत दिया? तो अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित 2 संकीर्णताओं की ओर संकेत दिया, मतलब किन 2 चीज़ों के बारे में विशेष तौर पर बताया संकेत करते हैं। तो पहला तो अपने अपने मन को विशेष मानने की संकीर्णता, और दूसरे की धर्म की निंदा न करने की संकीर्णता। अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकेत, यानी कि लोग होते हैं जो अपने मत को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आगे दूसरों की सुनने जाते हैं और दूसरों के धर्म की निंदा करने की संकेत। और ज़्यादातर क्या होता है, अपने धर्म को सबसे ऊंचा मानना और दूसरे के धर्म की निंदा करना, इस चीज़ के बारे में। दूसरा दिया है वो ऊंचे कुल में अहंकार में जीने की संकेत। बहुत से लोगों में क्या होता है कि अगर उनका जन्म किसी जैसे अच्छे कुल में हुआ है, ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो उन्हें क्या होता है, अपने आप पर बड़ा अहंकार उत्पन्न होता है कि हम इस कुल के पैदा। और जैसे कि इन लोगों में बताया गया कि कुल में पैदा होने, ऊंचे कुल में पैदा होने से कुछ नहीं होता, जबकि उस व्यक्ति के कर्म ऊंचे होने चाहिए, ना कि कुल ऊंचा होना चाहिए। ठीक, तो क्या है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस चीज़ की संकेत, यानी किस चीज़ों के बारे में विशेषता से बताया है, यानी किसके बारे में बताया। एक तो लोग क्या होता है, अपने अपने धर्म को महत्व देते हैं, अपने मत को मानते हैं और दूसरे धर्मों की निंदा करते हैं, इस बारे में बताया। इसमें हमने 2 धर्मों के बारे में बताया, हिंदू और मुस्लिम बताया गया उस धर्म के बारे में। दूसरा दिया है कुल के बारे में, कि लोगों में अपने कुल का बड़ा घमंड होता है। और एग्जाम्पल दिया हुआ था, जैसे सोने के कलश में अगर शराब है तो उस कलश का कोई महत्व नहीं, और अगर एक मिट्टी का घड़ा है, यह साधु दिया गया था, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल, अगर एक मिट्टी का घड़ा है और उस मिट्टी के घड़े में पानी भरा हुआ है, तो वो पानी ठंडा होगा और उस पानी से कुछ लोग अपनी प्यास बुझा सकते। तो इसको देखो कि एक मदिरा भरा हुआ सोने का कलश व्यर्थ है, क्योंकि वो शराब हर व्यक्ति के पीने को नहीं है, बट जो मिट्टी का घड़ा है उसमें जो पानी भरा है वो शीतल जल बहुत से लोगों के काम है। यदि आप ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, यदि आपके कर्म ऊंचे नहीं है, तो आपका क्या है, ऊंचे कुल में जन्म लेना बेकार है, आपका जन्म बेकार है। दूसरा दिया है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्म से। तो यही चीज अब इस क्वेश्चन में पूछी गई। तो जैसे हमने बताया, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी कर्म से होती है। कर्म से होती है, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपकी पहचान बनेगी, कुल से नहीं होती। कुल में पैदा हुए हैं, जब आपने कोई काम नहीं किया तो आपको लोग कैसे पहचानेंगे? 4 लोगों की नजरों में आप जब आएंगे जब आपने कुछ अच्छा काम किया, ना कि कुल में आज तक कुल में पैदा होने से। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और हम उनमें से कुछ खास ही लोगों को जानते हैं, पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। जैसे कि राजा तो बहुत सारे हमारे दुनिया में पैदा हुए, देश में पैदा हुए, बट हम कुछ ही राजाओं को जिन्होंने अपने जीवन काल में कुछ खास कार्य किए थे, हम केवल उन्हीं को जानते हैं। जिसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर नाम दिए हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया है क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे। देखो, अगर ये चीज कहा जाए कि रामचंद्र जी अयोध्या के राजा के पुत्र थे, कृष्ण भी जो थे वो वासुदेव के पुत्र थे, नंद बाबा जो थे वो विवाह के
अपने यहाँ के मुखिया थे, तो इनके पुत्र थे इसलिए इनका नाम है। तो ये तो चलिए एक एग्जाम्पल है, पर यहाँ आगे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं जो एक सामान्य घर में पैदा हुए। देखिए, क्योंकि ये कुल में ऊंचे नहीं थे, ठीक है, ये कुल से ऊंचे थे चलिए मान लीजिए, पर कुछ ऐसे थे जो कुल में ऊंचे नहीं, बल्कि इन्होंने कर्म भी ऊंचे किए। अब जैसे हमने राम कृष्ण बुद्ध महावीर को दिया था कि ऊंचे कुल में पैदा होने के साथ साथ इन्होंने कर्म भी ऊंचे किए थे, इसलिए हम जानते हैं। और इसके विपरीत जैसे कबीर ले लो, सूर ले लो, तुलसी ले लो, आदि बहुत से सामान्य घरों में ऐसे लोग हैं जो सामान्य घर में पैदा हुए थे, सामान्य कुल में थे। बचपन में इन्होंने बहुत होता है दिखाती पड़ी, अगर इनके बचपन में जो कंडीशन थी, घर की परिस्थितियाँ थी वो इतनी खराब थी कि इनको कई प्रकार की ठोकरें खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हैं। पर आज हम उन्हें क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके जो कर्म थे इसलिए हम उन्हें जानते हैं, ठीक है। आप कहते हैं हाँ, कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध है, इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों को होता है कुल करने। इसी आधार पर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो व्यक्ति के कर्म ऊंचे होने चाहिए उसका कुल महत्व नहीं रखता। ऊंचे कुल में आप पैदा हैं और यदि आपके कर्म छोटे हैं तो आप किसी योग्य नहीं है, तो आपका जन्म जो है व्यर्थ है। आप बहुत बड़े ज्ञानी तो हैं, महात्मा संत बन गए, बट आप में वो अहंकार भरा हुआ है अपने उस ज्ञान का, तो आपका वो ज्ञान बेकार है। जो ज्ञान अगर किसी दूसरे व्यक्ति के काम ना आए तो ऐसा ज्ञान का व्यर्थ होना ही माना जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, और अपने अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।